नमस्कार, एसटीवी न्यूज़ देख रहे हैं आप। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं नफीस अंजुम। सबसे पहले सुर्खियां। मोतिहारी पुलिस ने मिनी गन फैक्ट्री का किया खुलासा। 5 देसी हथियार तथा हथियार बनाने वाले औजार के साथ 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार। घोड़ासहान थाना क्षेत्र के आफताब आलम हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। प्रेमी संग मिलकर पति की कराई हत्या। पति को रास्ते से हटाने के लिए प्रेमी को दिए थे 3 लाख रुपए। नेपाल के परसा जिले के एक बड़े तस्कर के साथ दूसरे तस्कर को लगभग 10 करोड़ के मादक पदार्थ के साथ किया गया गिरफ्तार। पुलिस कर रही पूरे मामले की जांच। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजद पार्टी की तरफ से चल रही जोर शोर से तैयारी। महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथि के अवसर पर होगा भव्य कार्यक्रम। मझौलिया के रघुनाथपुर जर्जर पुल दे रहा खतरों को दावत। जान जोखिम में डालकर आवागमन करने को मजबूर है राहगीर। ग्रामीणों ने किया आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन। कृष्णानंदन पासवान ने मझौलिया शुगर इंडस्ट्रीज का किया दौरा। कहा, बंद पड़े चीनी मिलों की जगह गुड़ उद्योग को प्रोत्साहित करेगी सरकार। जिले में आज मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा पुलिस ने किया है। वाहन चेकिंग के दौरान छतौनी थाना पुलिस ने जांच में देशी हथियार के साथ साथ हथियार बनाने वाले औजार और 2 अपराधियों को भी गिरफ्तार किया है। वहीं मोतिहारी के सहायक पुलिस अधीक्षक शिखर चौधरी ने जानकारी देते हुए कहा कि जिले के मुफस्सिल और चिरैया थाना क्षेत्र में देसी हथियार के मिनी गन फैक्ट्री का गुप्त रूप से संचालन हो रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 2 अपराधियों को बंदूक बनाते हुए पकड़ा गया है। वहीं उनके पास से 5 कट्टा और बंदूक बनाने वाले औजारों को भी बरामद किया गया है। पुलिस अब अपराधियों के मोबाइल को खंगाल रही है कि आखिर इसका किसके किसके साथ लिंक था, हथियार किन किन को सप्लाई किया जा रहा था। हर तरह की अहम जानकारी पुलिस के द्वारा जुटाई जा रही है। छतौनी थाना द्वारा एक मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया गया है। तो वाहन जांच के क्रम में एक सूचना मिली थी और पुलिस अधीक्षक पूर्वी चंपारण मोतिहारी के निर्देश अनुसार सघन वाहन चेकिंग कराया जा रहा था। तो छतौनी थाना अंतर्गत एक व्यक्ति को 3 देसी कट्टा के साथ गिरफ्तार किया गया और जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि चिरैया थाना अंतर्गत उसका एक मिनी गन फैक्ट्री चलता है एक झोपड़ी में। वहाँ पे चिरैया थाना की मदद से रेड की गई और वहाँ पे एक देसी कट्टा और गन बनाने की जो सामग्री है वो वहाँ से बरामद हुई है। इसके साथ साथ उसके द्वारा ये भी बताया गया कि कुछ जो सामग्री है और हथियार उसके आवास पे भी रखा हुआ है जो कि मुफस्सिल थाना अंतर्गत पड़ता है। तो इस सूचना पे भी मुफस्सिल थाना के साथ रेड किया गया और उसके घर से एक 2 नाली देसी कट्टा भी बरामद किया गया है। इस मामले में एफआईआर दर्ज कर तीनों थाना में एफआईआर दर्ज कर इस पर कार्रवाई की जा रही है। जी, इसमें इसका फ़ोन भी बरामद किया गया है। फ़ोन को बाकायदा विधिवत सीज़ किया गया है और उसमें जो भी हमें नंबर मिले हैं जिन जिन से ये टच में था उनका डिटेल हम निकलवा रहे हैं। तकनीकी अनुसंधान इसमें जारी है और जिन जिन को जिला अंतर्गत या जिला के बाहर इसके द्वारा कट्टा सप्लाई किया गया है उस पर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। आज लगातार दूसरी बड़ी कामयाबी मोतिहारी पुलिस को हाथ लगी है। लगभग 10 करोड़ के मादक पदार्थ के साथ नेपाल के परसा जिले के बड़े तस्कर के साथ एक दूसरे तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि नेपाल के सटे रक्सौल में तस्कर चरस लेकर किसी को डिलीवरी करने वाले थे, लेकिन ऐन वक्त पर पुलिस ने तत्परता से तस्कर के साथ लगभग 10 करोड़ का चरस जब्त किया है। एसपी कांतेश मिश्र ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि पूर्वी चंपारण के रक्सौल से चरस की खेप मुंबई जाने वाली थी, जिसकी जानकारी मिली, जिसके बाद रक्सौल डीएसपी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और चरस के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार तस्कर से जब्त मोबाइल की जांच की जा रही है कि आखिर यह तस्कर पूर्वी चंपारण में किन किन लोगों के संपर्क में था और यह चरस किन किन को डिलीवरी कर रहा था। अब इन सब की पूरी कुंडली खंगाली जा रही है। 27 अगस्त को सूचना मिली थी। गुप्त सूचना के आधार पर एक विशेष टीम का गठन किया गया था एसडीपीओ रक्सौल के नेतृत्व में और छापामारी करके 2 तस्करों को पकड़ा गया है। एक जो है तस्कर पसरैया थाना जिला परसा नेपाल का है शेख अफजल और पूर्वी चंपारण का रहने वाला है गुड्डू ठाकुर। इनके पास से छोटे छोटे अलग अलग पैकेट में 32.5 किलोग्राम मादक पदार्थ चरस जो बरामद हुआ है। एक मोटरसाइकिल और एक मोबाइल भी जब्त हुआ है। इस संबंध में रक्सौल थाना में जांच चल रही है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं इसके जो बैकवर्ड लिंकेजेस और फॉरवर्ड लिंकेज पर काम करने के लिए और कुछ दिन पहले भी हम लोगों ने 60 किलो के आसपास चरस बरामद किया था। इस वर्ष हम लोगों ने बहुत सारी कार्रवाई करके अलग अलग थाना अंतर्गत
मादक पदार्थ जब्त किए गए हैं। नशे के विरुद्ध हमारा ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। पिछले दिनों घोड़ासहान थाना क्षेत्र में हुए आफ्ताब आलम हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। हत्या में शामिल उसकी पत्नी को आज गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके प्रेमी को घटना के दिन ही गिरफ्तार किया गया था। वहीं गिरफ्तार आफ्ताब की पत्नी नाजनीन खातून ने बताया कि मेरी शादी 10 वर्ष पहले हुई थी। शादी के बाद से ही मेरा पति 3 से 4 वर्षों तक बाहर रहता था। बीच बीच में 2-3 माह के लिए आता था, फिर बाहर चला जाता था। इसी बीच 4 वर्ष पहले एक नंबर से मिस कॉल आया, फिर फोन पर बात होने लगी। फोन से बात करते करते लिविंग रिलेशन में आ गए। हम दोनों के बीच शादी की बात फाइनल होने पर पहले आफ्ताब को रास्ते से हटाने की योजना पर काम करके फिर शादी करने की बात हुई थी। वहीं दूसरी तरफ रोहित पूरी प्लानिंग के साथ 4 अगस्त की शाम अपने अन्य दोस्तों के साथ मिलकर उसे फोन कर बुलाया और उसे अपने गाड़ी से लेकर घूमने निकला था। इसी बीच उसे घोड़ासहान थाने क्षेत्र के बघा बैंक टोला में चाकू से गोदकर और ईंट से कूचकर आफ्ताब की हत्या कर दी। इस दौरान रोहित ग्रामीणों के हत्थे चढ़ गया एवं ग्रामीण उसकी पिटाई कर पुलिस के हवाले कर दिए। आफ्ताब की पत्नी ने पुलिस को बताया कि वह पति को रास्ते से हटाने के लिए प्रेमी को 3 लाख रुपए के आभूषण भी दिए थे। पति की हत्या के बाद रोहित ने शादी कर नेपाल भागने का प्लान बनाया था, मगर घटना के दिनों पकड़ा गया। सिकराना एसडीपीओ अशोक कुमार ने बताया कि घटना के बाद एसपी कांतेश मिश्र ने एसआईटी गठन कर हत्याकांड का खुलासा करने की जिम्मेदारी मुझे दी थी। अनुसंधान जब शुरू हुआ, इसके बाद टेक्निकल जांच के दौरान घूम फिर कर निशाना मृतक की पत्नी पर ही आ रहा था। इसी बीच जब उसे उठाकर पूछताछ की गई तो घटना का पूरी तरह से खुलासा हो गया। वहीं इस छापेमारी टीम में सिकराना एसडीपीओ के साथ साथ घोड़ासहान थानाध्यक्ष अनुज पांडे सहित अन्य पुलिस अधिकारी शामिल थे। 4/8/2024 को एक हत्या की घटना हुई थी आफ्ताब आलम की। इसमें हम लोग का अनुसंधान चल रहा था। इसमें तकनीकी अनुसंधान में यह बात आई है कि यह हत्या प्रेम प्रसंग में हुई थी। उस समय ही जो हत्या के दिन जिनको रोहित को भेजा गया था जेल, तो अभी यह अनुसंधान में यह बात आया कि उसी से इस महिला का, जिनको आज हम लोग जेल भेज रहे हैं, नाम नाजनीन खातून है, उनका संबंध है। और हम लोग तकनीकी अनुसंधान में इस बात को लेकर आए हैं इसमें, और इसमें इसके द्वारा स्वीकार भी किया गया है। और रोहित और इनके बीच जो संबंध है, इसी को लेकर के हत्या हुई। शादी इनकी लगभग 10 साल पहले। इसके पति जो है वो बाहर रहते थे सऊदी में, और इसी वजह से इनका रोहित के साथ संपर्क बन गया था। रोहित कहाँ चले गए? पिछले दिनों जो है उसके पति वापस आ गए। पिछले 3 महीने से यहीं रह रहे थे, तो इसकी वजह से उनके आपस में वो मिल नहीं पा रहे थे। टेक्निकल एविडेंस आ गया, जब उससे पूछताछ किया गया तो वो सारा चीज़ कबूल कर ली। एक्चुअली वो रोहित से शादी भी करने वाली थी, तो रोहित इनको शादी करने के लिए भी वादा किया। जब मार दे तोरा बेटा के आफ्ताब के मारम दे समाज आपके मार दे हम। 2 महीना पहले और को पूछले का घर बात घोड़ासहान मार्केट में नाम बात रोहित, तो हमरा बर राजवा के कहले तू मरिए कौन को दूर किया होता ले फोन कर दे। 2 महीना पहले वही के खले रहे, ऊपर से फोन ना लागल ओकरा पर लमर बा। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय जनता दल ने तैयारियां शुरू कर दी है। इसको लेकर महापुरुषों के पुण्यतिथि और जयंती को लेकर भव्य कार्यक्रम करने का निर्णय लिया गया है। 5 सितंबर को राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय में शहीद जगदेव प्रसाद की 50वीं शहादत दिवस समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर पूर्वी चंपारण जिले से काफी संख्या में कार्यकर्ता और नेता भी भाग लेंगे। शहादत दिवस समारोह की तैयारी को लेकर पूर्वी चंपारण राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय में एक आवश्यक बैठक की गई, जिसमें स्थानीय विधायक और कुशवाहा समाज से आने वाले राजवंशी कुशवाहा समाज के वोट बैंक राजद के साथ रहने का दावा किया है। वहीं विधायक सह जिला अध्यक्ष मनोज यादव ने कहा कि हमारे नेता लालू यादव गरीबों के मसीहा हैं और अपने पूर्वजों का काफी सम्मान करते हैं। आगामी 5 सितंबर को शहीद जगदेव प्रसाद की शहादत दिवस पर काफी संख्या में लोगों का पटना में जुटान होगा। 2025 में तेजस्वी यादव को ही सीएम बनाना है। शहादत दिवस पार्टी कार्यालय में 5 तारीख को मनाया जा रहा है। उसी की तैयारी के लिए आज बैठक हुआ है। उसमें हमारे विधायक हैं, माननीय विधायक राजवंशी चटर्जी, राजवंशी महतो जी, प्रदीप महतो जी, सारे लोग आए हुए हैं पटना से प्रोग्राम की तैयारी के लिए। और राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में मनाया जाएगा 5 तारीख को, 5/9 को।
और वहाँ चंपारण से ज़्यादा संख्या में लोग हमेशा भाग लेता है। इस बार भी कम से कम यहाँ से 2000 से ज़्यादा लोग वहाँ जाएगा, लोग गणमान्य लोग सब साथी लोग जाएंगे। उसी की तैयारी में समीक्षा बैठक हो रहा है। राष्ट्रीय जनता दल या हमारे बड़े जो कुशवाहा समाज के आदरणीय नेतागण हैं, उनके द्वारा पार्टी कार्यालय, कारण कि पार्टी कार्यालय की जो क्षमता है वह काफ़ी बड़ा क्षमता है। मुझे लगता है कि 25,000 से भी अधिक संख्या अगर जाए तो पार्टी कार्यालय में हम लोग इसी बेहतर तरीका से कर सकते हैं। वही स्थल चुना गया है अमर शहीद जगदेव बाबू के जयंती हेतु, और लगातार हमारे बीच हमारे माननीय विधायक और एमएलसी साहब भी तैयारी हेतु पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण के अंदर आए हुए हैं। हम तैयारी पे लगे हुए हैं। हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर भी काम किए, उसके बाद माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी, सब लोग चल रहे हैं उन्हीं के पद चिन्ह, और दिखा भी दिए लालू जी कि शोषित पीड़ित को जगह मिले, सम्मान मिले। इसी की तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं। मझौलिया के डुमरी पंचायत स्थित रघुनाथपुर का जर्जर लोहे का पुल अब अपने बदहाली पर आंसू बहा रहा है। स्कूली बच्चे, राहगीर एवं ग्रामीण जान जोखिम में डालकर आवागमन करने को मजबूर हैं। इस जर्जर पुल पर प्रतिदिन छोटे बड़े सैकड़ों वाहन गुजरते हैं जो खतरे से खाली नहीं है। इसे निजात दिलाने के लिए रघुनाथपुर गांव के वार्ड नंबर 6 एवं 7 के दर्जनों ग्रामीणों ने आज आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि इस पुल निर्माण के लिए स्थानीय भाजपा विधायक उमाकांत सिंह, सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल समेत एमएलसी इंजीनियर सौरभ कुमार द्वारा अब तक सिर्फ आश्वासन दिया जाता है, लेकिन समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती है। ग्रामीणों ने स्पष्ट कहा कि इस बार विधानसभा के पहले अगर पुल का निर्माण नहीं हुआ तो हम लोग सामूहिक रूप से विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। यह है कि देखिए, ये फैक्ट्री जो मझौलिया चीनी मिल है, जब बनी तब का ये पुल है, ये फैक्ट्री का बनवाया हुआ पुल है। अब ये खत्म हो चुका है, सारा लोहा खत्म हो चुका है। फैक्ट्री का इधर से अब जहन हट गया है, उसका दूसरा रूट मिल गया, अपना फार्म पर आता है जाता है। हम कई बर्तमान मिल में भी बात किए, लेकिन वो अब उन लोगों को क्या मतलब है। और माननीय मैं विधायक जी और प्रेजेंट जो हमारे विधायक जी हैं, मैं उनसे भी बात किया हूँ 3-4 महीने पहले। उन्होंने आदमी भेज करके भी ये दिखवाया और अपने पीए साहब से पूछे तो कहे थे कि हाँ नंबर में लगा हुआ है। लेकिन हम लोगों को समझ में आ रहा है कि सिर्फ ही आश्वासन मिलता है। माननीय जायसवाल साहब से भी हम लोगों ने कहा, उनकी गाड़ी भी यहाँ पंचर हो गई थी, तो उन्होंने भी कहा है कि बनेगा। अभी हमारे एमएलसी साहब हैं सौरभ कुमार जी, वो तो बोल के गए थे कि हम जून में कॉन्ट्रैक्ट करवा देंगे, लेकिन अभी तक कोई कागज़ का कोई अता पता नहीं है। अब हम लोग खास तौर आज ही होकर हम लोग ये कह रहे हैं कि इस बार अगर जनवरी तक इसमें काम शुरू नहीं हुआ तो हम लोग आने वाला विधानसभा के चुनाव हम लोग टोटल पंचायत बहिष्कार करेंगे। पुल जर्जर हो गया है, आने जाने में हम लोग को परेशानी हो रही है। इसमें कई घटना हो गया है, इसमें आने जाने में सहूलत मिल ही नहीं रहा है। बच्चा लोग इसमें कई 1-2 आदमी बच्चा भी मर गया है गिर के। इसलिए पुल अगर नहीं बना तो हम लोग इस पर वोट का बहिष्कार करेंगे। समस्या यही है, ये पुल का बहुत बुरा माने जर्जर हाल है। और हमारे अभी का जो विधायक है जो उमाकांत सिंह, वो भी आए हुए थे, आश्वासन देते रहे हैं। हमारे जो ये सांसद जी जायसवाल जी वो भी आए हैं और देख कर चले, उनकी गाड़ी भी पंचर हो गई। बोले जो इसको जल्द से जल्द हम कार्रवाई करते हैं। मैंने अभी तक कोई कार्रवाई इस पे नहीं हुई। कि मैंने जितना ही जर्जर पुल हो गई बा वो तरह के बिल्कुल जनता के लइका फैका सब के जाए में बहुत कठिनाई बा। आ एकर रिपीट कई बार हो गई बा, 1 बार 2 बार ना। विधायक जी के लिया के हमने के खुद यहाँ इंक्वायरी भी करा देने से अभी प्रॉपर विधायक जी भी वह आश्वासन दिए, संजय जायसवाल भी दिए। कई बार मैंने सब बोलकर चले जाते हैं। पुल तो सोचिए जी 2012 में हम मुखिया थे और अपने पंचायत के फंड से सोच रहे थे कि इसी प्लेट पर हम पीसीसी कर दें। तब तक मालूम हुआ नहीं, ये प्रधानमंत्री योजना में है, ये पंचायत का पैसा इसमें नहीं लगेगा। ये काम हमने नहीं कराया। उसके बाद से इस पुले पर उसी समय 12-13 में ये आए चंद्रमोहन राय जी और संजय जायसवाल जी। संजय जायसवाल जी के गाड़ी इसी पर गथा कर पुल पर चक्का बैठ गया। उनसे हम लोग दोनों आदमी हम भी आए, हम कहे जो भाई देखिए हमारा पुल बनवा दीजिए आप लोग, इतना हमारा ये
हजारों के लोग मैंने डिस्टर्ब में, इसलिए बाढ़ आ जाता है तो हम लोग को मरीज लेकर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। बिहार सरकार के गन्ना उद्योग विभाग के मंत्री कृष्णानंदन पासवान ने आज मझौलिया शुगर इंडस्ट्रीज का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने चीनी मिल मरम्मत काज, डिस्टिलरी प्लांट आदि का गहन निरीक्षण कर चीनी मिल की व्यवस्था से काफी संतुष्ट दिखे। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार गन्ना किसानों के हितों को देखते हुए समय पर उत्तम प्रभेद का बीज, उर्वरक तथा समय से उनके गन्ना मूल्य का भुगतान के लिए सदैव तत्पर है। गन्ना मंत्री ने किसानों और चीनी मिल को एक दूसरे के सहयोग करने की अपील की। बंद पड़े चीनी मिल को चालू करने के संबंध में उन्होंने कहा कि सरकार इसके लिए हर संभव प्रयास कर रही है। वहीं बंद पड़े चीनी मिलों के क्षेत्रों में सरकार गुड़ उद्योग की स्थापना के लिए 4 श्रेणी में क्रमशः 25 लाख, 50 लाख, 75 लाख और 1 करोड़ रुपए की योजना के तहत कर्ज देगी, जिसमें 50% सब्सिडी का भी प्रावधान होगा। महाप्रबंधक गन्ना डॉक्टर जेपी त्रिपाठी ने मंत्री और किसानों को बताया कि चीनी मिल द्वारा 95% किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान किया जा चुका है। शेष भुगतान 1-2 सप्ताह के अंदर कर दिया जाएगा। इस अवसर पर जिला ईंख पदाधिकारी, चीनी मिल के गन्ना महाप्रबंधक डॉक्टर जेपी त्रिपाठी, सीसीएम अखिलेश कुमार आदि सैकड़ों किसान उपस्थित थे। कैटेगरी का गुड़ प्लान है, यानी मीठा उद्योग है, एक 25 का, एक 50 का, एक 75 का, एक 1 करोड़ का। उसमें 50% सरकार सब्सिडी देने जा रही है। जिधर नहीं है और जिधर है, यहाँ भी सरकार चिंतित है। अगर चीनी मिल अगर चल रही है तो हम बताए ना अभी कि चीनी मिल मालिकों का भी कठिनाई को सरकार समझने जा रही है। चलाने में क्या कठिनाई है, उस कठिनाई को भी सरकार गंभीरता से ले रखी है। और किसान हित में गन्ना उत्पादन जो किसान है उनके लिए जो कठिनाई है उनके बीच में, उस कठिनाई को दूर सरकार कर रही है। ऐसे मझौलिया चीनी मिल के भीतर भी और कैंपस में भी हम देखे घूमे, हमको अच्छा लगा। मशीन का भी इंक्वायरी हम लोग जाँच किए, मशीन भी अच्छे ढंग से है, मशीन रिपेयरिंग हो चुका है और बताया गया है इंजीनियर के द्वारा कि यह मशीन अब चढ़ जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। तमाम तरह की खबरों और डिबेट्स के लिए देखते रहें STV न्यूज़।